Welcome back, dear students. Today I am going to teach you our next topic, that is coordination in animals. इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए थे, पिछले 5 लेक्चर्स में हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसी होती है। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक तरह की कोऑर्डिनेशन है और वो होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। आज बच्चों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की और वो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो याद रखना है कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन 2 तरह की होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेकंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट के अंदर जस्ट ये वाली कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में नर्वस भी होगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और हर कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है नर्वस कोऑर्डिनेशन की कि कोऑर्डिनेशन की ये वो किस्म है जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। क्या इन्वॉल्व होती हैं? नर्व्स। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन इन्वॉल्व होता? हार्मोन्स। ये याद रखना है, डिफरेंस है नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल में कि नर्वस में नर्व्स होती हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले हम जो टाइप पढ़ रहे थे हम उसमें नर्व्स की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन की वो टाइप जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। और ये नर्व्स का मेन फंक्शन ये होता है कि ये रिसेप्टर और इफेक्टर को आपस में मिलाएं। स्टिमुलाई को रिसीव करने वाला और रिस्पांस देने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनका आपस में कनेक्शन करवाना ये काम है किसका? इसका नर्वस कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन की वो किस्म जिसमें नर्व्स होंगे और वो नर्व्स क्या करेंगी? ये मिलाएंगी रिसेप्टर को इफेक्टर के साथ। तो डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन दैट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब इस तरह की कोऑर्डिनेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से हैं? उनको हम कहते हैं नर्व्स। द कोऑर्डिनेशन दैट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व्स। और ये जो नर्व्स होती है दैट आर लिंक्ड टुगेदर डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली भी जुड़ी हो सकती हैं या फिर इनको ब्रेन जोड़ रहा होता है आपस में, स्पाइनल कॉर्ड जोड़ रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपस में जोड़ता है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाती है ब्रेन के पास। अब ब्रेन के अंदर होती है मोटर इंटर न्यूरॉन के बाद फिर होती है मोटर न्यूरॉन। तो इन मुख्तलिफ न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन यहाँ पे ब्रेन करवा रहा होता है। समटाइम ये डायरेक्टली भी जुड़ी होती हैं और दैट फॉर्म नेटवर्क, ये एक नेटवर्क बनाती हैं जो क्या करता है? रिसेप्टर को कनेक्ट करवाता है इफेक्टर के साथ। तो व्हाट आर नर्वस कोऑर्डिनेशन? इट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हिच इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल्स और नर्व्स। और ये जो नर्व्स होती हैं दैट आर लिंक्ड टुगेदर डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फॉर्म नेटवर्क दैट कनेक्ट रिसेप्टर विद इफेक्टर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स कौन से हैं, पार्ट्स कौन कौन से हैं, हिस्से कौन कौन से हैं। तो 3 मेन कंपोनेंट आपकी बुक वाले यहाँ मेंशन किए हुए हैं। एक रिसेप्टर है वो जो स्टिमुलाई को रिसीव करता है, नेक्स्ट है इफेक्टर जो रिस्पांस देता है। हमारे पास 2 तरह के फैक्टर हो सकते हैं, या तो मसल्स या फिर ग्लैंड्स, ये इफेक्टर हैं। और तीसरा हमारे पास न्यूरॉन्स हैं 3 तरह की, सेंसरी, इंटर और मोटर। 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास किसके? नर्वस कोऑर्डिनेशन के। पहला कंपोनेंट रिसेप्टर, एनवायरनमेंट के अंदर पैदा होने वाली तब्दीली को डिटेक्ट करेगा। सेकंड हमारे पास है इफेक्टर, मसल या ग्लैंड जो रिस्पांस देंगे। और थर्ड हमारे पास है न्यूरॉन्स। 3 तरह की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और
मोटर न्यूरॉन। इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। आज हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर का काम होता है स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर? रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई क्या होती है? एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल अभी रूम का टेंपरेचर है, अचानक लाइट चली जाए तो गर्मी हो जाती है, टेंपरेचर तब्दील हो जाता है, एनवायरनमेंट तब्दील हुआ, इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। इसी तरह इंटरनल स्टिमुलाई भी होती हैं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाना या ज्यादा, ये हमारे इंटरनल माहौल में तब्दीली आ रही होती है। चाहे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो, तो पैदा होने वाली इस चेंज को हम क्या कहेंगे? स्टिमुलाई। और रिसेप्टर क्या है? ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका काम होता है स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना। एनवायरनमेंट के अंदर पैदा होने वाली तब्दीली को डिटेक्ट करना किसका काम होता है? रिसेप्टर का काम होता है। अब रिसेप्टर हमारे पास सेल भी हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है, या न्यूरॉन एंडिंग्स भी हो सकती है, या हमारे पास रिसेप्टर हो सकते हैं। या तो कोई सेल रिसेप्ट कर रहा होगा, कोई ऑर्गन, या फिर न्यूरॉन एंडिंग्स। अब जिस तरह सेल्स में हमारे पास एग्जांपल आती है रॉड और कोन की, तो रॉड और कोन सेल्स का काम होता है स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना, लाइट, डिम लाइट और तेज लाइट को डिटेक्ट करना रॉड और कोन सेल का काम होता है। इसी तरह सेल ऑर्गन्स हो सकते हैं, इसी तरह नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं जो कि माहौल में तब्दीली को डिटेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं रिसेप्टर को, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर की ग्रुप। ये इनके नाम रखे गए हैं कि ये किस चीज को डिटेक्ट करते हैं उसकी बेस पे। आपकी बुक में 5 रिसेप्टर की बात की गई है: कीमोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर और नोसिसेप्टर। 5 रिसेप्टर आपकी बुक वाले ने बताए। सबसे पहला है कीमोरिसेप्टर। कीमो मींस केमिकल, रिसेप्टर मीन डिटेक्ट करने वाले। The structures that detect stimuli of chemicals, उसको हम कहते हैं कीमोरिसेप्टर। अब कीमोरिसेप्टर हमारे बॉडी के बाहर भी हैं, बॉडी के अंदर भी हैं। फॉर एग्जांपल स्मेल, सूंघना, नोज, ये हमारा कीमोरिसेप्टर है। किसी चीज का जायका, टेस्ट, टंग, ये क्या है? हमारा कीमोरिसेप्टर है। इसी तरह इंटरनल भी हो सकते हैं जो मोस्टली हाइपोथैलेमस रोल प्ले कर रहा होता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ये स्टिमुलाई है, इसको हमारा हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर रहा है। हाइपोथैलेमस किसका काम कर रहा है? यहाँ पे कीमोरिसेप्टर का काम कर रहा है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होना या ज्यादा होना, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह, इन सारी चीजों को हमारे इंटरनल रिसेप्टर, इंटरनल कीमोरिसेप्टर डिटेक्ट कर रहे होते हैं और ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस। सेकंड हमारे पास है मैकेनोरिसेप्टर, मैकेनिकल चेंज। द रिसेप्टर दैट डिटेक्ट मैकेनिकल चेंज, टच, प्रेशर, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, इनको डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर हैं उनको हम कहते हैं मैकेनोरिसेप्टर। फॉर एग्जांपल स्किन आपका मैकेनोरिसेप्टर है, ये टच को डिटेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह आपके एयर्स, ये इक्विलिब्रियम और हेयरिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो एयर जो है ये आपके मैकेनोरिसेप्टर। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर, द रिसेप्टर दैट डिटेक्ट चेंज ऑफ लाइट। जो लाइट को डिटेक्ट करने वाले होते हैं उनको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। आपकी आईज के अंदर 2 तरह के रिसेप्टर है। आई की जो इनर लेयर होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना में 2 तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक रॉड सेल्स और दूसरा कोन सेल्स। रॉड सेल डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कोन सेल्स ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये लाइट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर। ये वो रिसेप्टर होंगे जो डिटेक्ट करते हैं सर्दी और गर्मी को, कम टेम्परेचर को और ज्यादा टेम्परेचर को। मोस्टली ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं सर्दी और गर्मी को। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास है नोसिसेप्टर। नोसी का मतलब होता है पेन। आपके बॉडी के वो रिसेप्टर जो पेन की स्टिमुलाई को डिटेक्ट करें उनको हम नोसिसेप्टर कहते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं जो कि डिटेक्ट कर रही होती हैं आपके बॉडी के अंदर पैदा होने वाले पेन को।
तो ये 5 तरह के रिसेप्टर कौन कौन से? कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और नोस रिसेप्टर। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपना स्किन की बात करेंगे कि स्किन एज ए रिसेप्टर, और एक छोटा सा हमारा टॉपिक है मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन, तो ये हम इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे।